आज आपके इस महाविद्यालय में योग गुरु के रूप में हमारे बीच में है किरण सिंह, जो पतंजलि योग समिति की गोंडा जिले की संरक्षक हैं और इंडियन योग एसोसिएशन की देवी पाटन मंडल का पूरा भार आपके ऊपर है। आज के इस भौतिकवादी युग में हम सभी इतने व्यस्त हो गए हैं कि किसी के पास अपने लिए समय नहीं है। हम सारा काम करते हैं, लेकिन ऊपर वाले की दी हुई ये जो हमारी काया है, उस काया को स्वस्थ रखने के लिए कभी भी हम प्रयास नहीं करते। एक मोटरसाइकिल रखते हैं तो उसकी भी रिपेयरिंग या सर्विसिंग कराने के लिए भेज देते हैं, लेकिन अपनी सर्विसिंग हम कभी भी नहीं करते हैं। इसीलिए हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी बहुत कम होती जा रही है। तो बड़ा सौभाग्य है कि इस महाविद्यालय में आज किरण सिंह जी हमारे बीच में हैं और मैं किरण सिंह जी का जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं भी मशीन की तरह दौड़ती रही। विगत 25 वर्षों में मैंने जन जन को वैज्ञानिक चिंतन शैली अपनाने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयास किया और आज तक हजारों प्रोग्राम मैंने साइंस के किए होंगे, लेकिन कभी अपने लिए समय नहीं दिया और इसका दुष्परिणाम हुआ। मुझे इसी एज में मेरे पैर में आर्थराइटिस हो गई और मेरी स्थिति आज साल भर पहले ऐसी हो गई थी कि मैं एक पैर से चलना मेरा बहुत मुश्किल हो गया था। सभी डॉक्टर्स ने मुझे ये कह दिया था कि अब आप बहुत तेज चाल से नहीं चल पाएंगे या सीढ़ी मत चढ़िएगा, क्योंकि आपके घुटने बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जानते हो बच्चों, मैंने जब किरण जी को बताया, किरण जी ने मुझे योग से जोड़ा, तो आप अभी मेरे बारे में आप बता रही थी, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि हम कितनी फास्ट स्पीड में मूव कर सकते हैं, हम चल सकते हैं। और कहाँ से ये सीखा मैंने? ये योग से सीखा। योग आपकी पूरी बॉडी को रिकवर कर देती है, आपको स्वस्थ कर देती है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ किरण सिंह जी के लिए और मैं चाहती हूँ कि आज ये जो बच्चे बीएससी के बैठे हैं हमारे सामने, इन सभी को आप योग से जोड़ते हुए इनके स्वस्थ जीवन की ओर इन्हें प्रशस्त करें। आँखों को कैसे बंद करना है बच्चों? आँखों को हम बोलते हैं सुखपूर्वक बंद करना। उसके लिए जानते हैं क्या करते हैं आप? आप ऐसे मत बंद करिए, ऐसे बैठिए और आँख आपकी खुली है और पलकों को छोड़ दें, अपने आप आँखें बंद हो जाएगी। ट्राई करिए। ऐसे आप बैठे, आप जो पलक है उसको छोड़ दीजिए, अपने आप आँखें बंद हो रही कि नहीं हो रही? तो ऐसे बिल्कुल तनाव रहित होके आपकी पलकों को ऐसे आँख खोलिए, धीरे से छोड़िए। लंबी गहरी सांस भरेंगे। आपकी सांस नाभि तक जानी चाहिए, आपको ऐसा महसूस हो। आँख बंद करिए, तेज बोलने की कोशिश करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। ओम का जप करेंगे हम 3 बार। कोर्स में शामिल कर लिया गया और इसके लिए एक संस्था बनी, इंडियन योग एसोसिएशन IYA। इसके तहत जब ये आप जैसे हर गेम में आप नेशनल तक जाते हो, ऐसे योग को भी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर आप नेशनल लेवल पे जा सकते हो। तो गांव के बच्चे जो हमेशा प्रकृति के साथ रहते हैं, उछल कूद है ना, कोई दौड़ में, कोई वैसे, तो आप उसको योग में लाओ, उसको एक प्रोफेशन में लाओ और आपको एक ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप नेशनल लेवल पे जा सकते हो। तो कहाँ से? तो एक गांव का बच्चा निकल के वहाँ तक पहुँचे, इसलिए हम लोग इसको जन जन तक पहुँचाने के लिए, देखिए हम एक दिन में आपको पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन आपके मन में एक लालसा जगा सकते, क्योंकि आप हर चीज़ आज आपके मोबाइल में है। खुद भी सर्च करना चाहोगे, उसकी वेबसाइट है, इंडियन योग एसोसिएशन की वेबसाइट है, उस पर जाके आप विजिट करोगे तो उस पर फिर आपको जो मुश्किल लगे उसके लिए हम हैं। कहीं कोई मुश्किल है तो हम जहाँ बैठते हैं, ऑफिस में हैं, वहाँ भी आप आके मुझसे पूछ सकते हो, या आप अपने टीचर के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हो। तो हम चाहते हैं कि आपको एक पाथ प्रोवाइड, आपको एक रास्ता
मिले सिर्फ कि अगर आपके मन में ऐसा है कि आप वहाँ जाना चाहते हो तो वहाँ कैसे पहुँचना है वो हम माध्यम बताने के लिए आते हैं। और अब ये नया अभियान है कि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं। बहुत पहले से कहा गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क में भी स्वस्थ शरीर। जब ऐसी मुश्किल में हो तब अपने बॉडी को, अपने माइंड को कैसे अपने कंट्रोल में लाएं, उसके लिए ये काम। और हम चाहते हैं कि यहाँ का कोई बच्चा नेशनल लेवल पर तक जरूर पहुँचे। उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप आपके विद्यालय से शुरू होना है। और मैडम देखिए, शिक्षा, योग, सब चीज़ को एक साथ जोड़ने का, क्योंकि सब अलग अलग हैं लेकिन मिल करके सब किस पे, मैन पे ही लागू होते हैं। तो आपको लगता होगा कि अब मुझे जॉब में जाना है, एक प्रोफेशन में जाना है, उसके लिए भी मैडम डालेंगी, बताएंगी आपको, एक जवाब देंगी कि अगर आप अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के और नई चीज़ों से नहीं, पुरानी चीज़ जो आपके घर में इस्तेमाल हो रही है, जो घर में है, उससे आप कुछ नया कैसे बना सकते हो, कोई नया इनोवेटिव कैसे ला सकते हो, इसके लिए भी, जिसमें आपको ये बताएंगे कि आप अभी कल वहाँ पे एक था वर्कशॉप था जिसमें गाय के गोबर से इतनी सुंदर सुंदर गौर, इतनी सुंदर सुंदर धूप बत्ती और सब चीज़ें। मान लीजिए घर में आपका टैप खराब हो गया, कैसे प्लम्बरिंग, आप खुद कैसे प्लम्बर बन जाओ, आपको हमेशा प्लम्बर को बुलाना ना पड़े, छोटी छोटी चीज़ें रिपेयर कैसे करो, ये सब भी हम लोग करते हैं। तो इसमें अगर आप लोग जहाँ चाह लेंगे वहाँ पे कोई मुश्किल है। अब 4 बच्चियाँ जुड़ गए कि घर में किसी किसी के आरओ, गांव में भी आरओ लगना शुरू हो गया, पानी बर्बाद नहीं होने देंगे। गांव गांव में एसी पहुंच गया, पानी बर्बाद नहीं होने, उस पानी को स्टोर करके पौधों में डलवाएंगे। आरओ का पानी स्टोर, गांव गांव में आरओ पहुंच गया। अब ऐसा कुछ नहीं कि गांव में है आप तो नल का ही इस्तेमाल करते हैं, गांव में है तो एसी नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा जी ऐसा नहीं। अब गांव को भी लोग शहर की तरफ, अब शहर वाले गांव की तरफ भाग रहे हैं। और गांव क्या कर रहे हैं, गांव वाले क्या कर रहे हैं, वो अपने को शहर। और सुबह उठ के रोज ये कहना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो ऐसा विकल्प रहित संकल्प लीजिए आप लोग कि हमें जो बनना है वो बन के दिखाएंगे। बोलो, देखिए शुगर के लिए मैंने बताया ना, जितने भी झुकने या जितने पे भी आपके पेट पे पूरा ऐसे दबाव होता है, वो सभी आसन आपको शुगर से ठीक करते हैं। अब एक है गोमुख आसन, एक पैर उठाइए, ऐसे ले आइए। गाय का मुंह कैसे बनता है, करिए, क्यों गिर पड़ रहा है, ऐसे, एक हाथ पीछे, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे, जो पैर ऊपर है वो हाथ पकड़िए, ऐसे देखिए ऊपर, ऐसे ही दूसरे पैर से करिए। ये सब आसन जितने भी हैं, या फिर ऐसे हम वक्रासन करते हैं ना, ये सब शुगर के लिए इसलिए बता रहे हैं कि मेन तो मंडूक आसन है। अब वक्रासन में ऐसे आप करेंगे पैर, चलो बच्चों अब तुम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी एक और करा दें, तुम लोगों के लिए भी कुछ जरूरी है, पेट ना निकले, फैलाओ पैर। अभी से तुम लोग इतना सोचते हो पेट निकले, पेट कुछ नहीं होता निकलना, शरीर स्वस्थ रहे। चलो हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, नाक को इसमें लगाएंगे, फिर हाथ ऊपर, जल्दी जल्दी करेंगे। बस हो गया बच्चों। लेकिन घर में शुगर के लिए आप भी जरूर रहेंगे, और ब्लड प्रेशर के लिए क्या कराएंगे, प्राणायाम। हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। और आप इसमें जो फोटो बनी है स्वामी रामदेव जी की, लगभग सब लोग जानते हैं, टीवी पे आते हैं, आप उनको देख के भी बताइए अपने घर वाले पेरेंट्स को कि नहीं कुछ तो वो जरूर करें, और ना अगर बीमार रहेंगे तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो मैडम का ये जो अभियान है कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी, शिक्षा के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इसके लिए सबको मिलके काम करना। अब बच्चियां चाहें तो गांव-गांव में योग का कैंप लगाएं। आप लोग अगर
ट्रेनिंग लेना होगा। अर्थ है मन का ना होना। जहाँ मन नहीं है वहाँ आपको सुख है, शांति है, संपन्नता है। आंखों को बंद करिए और ऐसा महसूस करिए कि आप फूलों के बागीचे में बैठे हुए हैं और परमपिता परमेश्वर आपके ऊपर अमृत वर्षा कर रहा है। ऐसा महसूस करिए कि फूलों की वर्षा आपके पास हो रही है। और अब आपका ये स्थूल शरीर यहीं पर स्थिर है और आपका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के परमपिता परमेश्वर की गोद में। अगर आपका मन भटकता है तो जाने दीजिए, कहीं तो जाके रुकेगा, फिर वापस उसी जगह पे आ जाए। अब हम पढ़ लेते हैं कल्याण मंत्र। आंखें बंद ही रहेंगी, मेरे साथ बोलेंगे आप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे